फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। लगातार आप आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसे शेयरों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा टीसीएस में एक अच्छी खबर भी आई है। इन्होंने क्लाउड बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया है, उसके लिए भी एक न्यूज़ आई है, उसको भी मैं बताऊँगा। इसके अलावा टीसीएस के आने वाले समय में क्या टारगेट हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि टीसीएस आज ओपनिंग हुई 3098 पर, और इसी 3098 रुपये 50 पैसे यही इसका हाई रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद टीसीएस 3040 का लो बनाया। लो बनाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और 3052 पे इसने क्लोजिंग दी। अगर आईटी सेक्टर के दूसरे मजबूत स्टॉक की बात की जाए विप्रो की, तो विप्रो में आप देख सकते हैं 507 रुपये 50 पैसे पर ओपन हुआ। 508 रुपये 40 पैसे का हाई रहा, यानी नियर अबाउट सेम रहे। ओपनिंग और हाई सेम जगह पर बना। लो जो इसने बनाया 492 रुपये 75 पैसे का। उसके बाद हल्की सी रिकवरी देखने को मिली और 498 पर क्लोजिंग हुई। बात कर ली जाए अगर इन्फोसिस की स्टॉक की, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इन्फोसिस 1320 पर क्लोजिंग दिया है। 1326 पर ओपन हुआ, वही इसका हाई रहा। उसके बाद 1311 का इसने लो बनाया। फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने को भी मिली इस शेयर में। तो यहाँ से इस पता चल जाता है कि आईटी सेक्टर में वीकनेस देखने को मिल रही है। वीकनेस का कारण पिछले एक महीने से रुपए में लगातार की मजबूती आ रही है। अब देखिए, आईटी सेक्टर में अगर रुपया मजबूत होगा तो आईटी सेक्टर में उसका क्या फ़र्क पड़ता है अगर रुपया मजबूत होता है। तो देखिए, जो भी आईटी कंपनीज होती है उनको क्लाइंट से, यूएस बेस्ड क्लाइंट से और दूसरे फॉरेन कंट्रीज से इनको जो पेमेंट मिलती है, पेमेंट डॉलर में मिलती है। डॉलर अगर इनका कमज़ोर होगा, रुपया मजबूत होगा, तो वो पेमेंट कम हो जाती है, जिस वजह से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है। अब ये कब रिकवरी हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर जो यूएस मार्केट्स में बना हुआ है, उस वजह से भी एक कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको रुपया मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये त्रासदी जल्दी ही हैंडल कर ली जाएगी, क्योंकि वो वर्ल्ड की पावरफुल इकोनॉमी है। इसके बाद बात कर ली जाए कि टीसीएस और विप्रो में क्या टारगेट्स बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो पहले हम इन समझेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मेरी पर्सनल राय आपको जानने को मिल जाएगी। देखिए, टीसीएस के लिए अगले 2 लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स टू बाई टुडे फॉर 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर टाइम फ्रेम। तो इन्होंने एक्सपर्ट्स ने बताया है कि 1 या 1 साल से अधिक के लिए ये 2 लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स ले सकते हैं। कौन से? तो इन्होंने बताया विप्रो आप 500 के लेवल के आसपास ले सकते हैं 700 के टारगेट प्राइस के साथ। स्टॉप लॉस जो इन्होंने बताया 444 का, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, ये खबर लाइव मिंट अखबार पे छपी है। उसके बाद बात की जाए टीसीएस की, तो टीसीएस को इन्होंने 3000 के लेवल के आसपास खरीदने को बताया। टारगेट प्राइस रखेंगे अगले 1 साल के लिए 4000, और 2880 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, इन्होंने ये बताया। इसके बाद अगर बात कर ली जाए कि कौन सी अच्छी न्यूज आई है टीसीएस के शेयर में, तो टीसीएस ने आप देख सकते हैं क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन सॉल्यूशन फॉर मीडिया क्लाइंट्स के लिए लॉन्च किया है। इन्होंने एक टूल लॉन्च किया और ये बहुत अच्छी खबर है। इसको आप लाइव मिंट अखबार पर जाकर के डिटेल में इस खबर को पढ़ सकते हैं। बात की जाए अगर आगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या टारगेट्स रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3050 रुपये 75 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने बताई दी। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में वीकनेस देखने को मिल रही है, उसको आप समझिएगा। ईएमएस की बात करूँगा, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो टीसीएस में 200 दिन का मूविंग एवरेज 2806 है, 100 दिन का मूविंग एवरेज 3033 है, यानी यहाँ पर उछाल है। 50 दिन का मूविंग एवरेज 3112 है और 26 दिन का मूविंग एवरेज 3121 है, यानी लॉन्ग टर्म पे आपको मूविंग एवरेज में एक जंप देखने को मिल रही है। बात की जाए अगर शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको 3100 एवरेज, जो 26 दिन का मूविंग एवरेज है, 20 दिन का 3118 है, 12 दिन का 3111 है, कम हो गया, 10 दिन का 3109 है और 5 दिन का 3108 है। यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म में पिछले 1 महीने से लगातार। वही मैंने आपको जो चार्ट दिखाया रुपये का, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 1 महीने से जो कमजोरी आईटी स्टॉक्स में बनी हुई है, वही कमजोरी, वही मजबूती रुपये में आ रही है। तो इस वजह से टीसीएस और इन्फोसिस, विप्रो, आईटी स्टॉक सारे गिर रहे हैं। एक एक्सेप्शनल स्टॉक है 3 इन्फोटेक, जहाँ पर आपको जंप देखने को मिल रहा है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, उसे आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए डिलीवरी परसेंट की, तो
परसेंट डिलीवरी जो उठाई जा रही है वो अपने आप में एक बूस्ट है, जिसको जो आपको बूस्ट करेगा कि आप इससे इन शेयर्स में, आईटी स्टॉक्स में निवेश कीजिए। 61% की डिलीवरी उठाई गई 12 मई को। 11 मई को 60.9 यानी लगभग 61% की डिलीवरी उठाई गई। 10 मई को जो डिलीवरी उठाई गई वो थी 58.5% और 7 मई को जो डिलीवरी उठाई गई वो थी 49.4%। तो जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी उठाई जा रही है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी इन शेयर्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। आईटी और फार्मा सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आईटी स्टॉक्स में निवेश करने के लिए यही एक टाइम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।